स्मार्टफोन तो आप सभी यूज करते हो। अब ऐसे में सवाल निकल के आता है ये दोस्तों कि फिंगरप्रिंट होता है हर इंसान के फोन के अंदर, लेकिन क्यों वो फिंगरप्रिंट कभी काम नहीं करता जब भी हम डिवाइस को करते हैं रीबूट। जानेंगे आज इसी टेक्नोलॉजी के बारे में कि आखिर क्यों होता है हमारा डिवाइस रिबूट तो ये काम नहीं करता है यही फिंगरप्रिंट, क्यों हमें डालना पड़ता है फर्स्ट टाइम पासवर्ड अपने इसी फोन को इंक्रिप्ट करने में। जानेंगे इसी टेक्नोलॉजी के बारे में। और अगर आप हो हमारे डेली व्यूअर तो आप तो जानते ही हो कि हम डेली एक टेक फैक्ट लेके आते रहते हैं जो कि होता है आपके लिए बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल। तो अगर नहीं किया हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब अगर अभी तक तो कर लो फटाफट से सब्सक्राइब, क्योंकि आपको मिल जाए नोटिफिकेशन जैसे ही हम वीडियोस अपलोड करते हैं। They said, don't fall, don't forget all the things you've been taught, you've been told, don't blink. दोस्तों इस सवाल का जवाब देने से पहले कि आखिर क्यों हम करते हैं अपने इसी डिवाइस को रिबूट, तो हमारा डिवाइस नहीं लेता है हमारी फिंगरप्रिंट को, बल्कि मांगता है वो पैटर्न जिस पैटर्न से हमने किया हो लॉक या फिर दोस्तों पासवर्ड। इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर हमारे पासवर्ड और आईडी से भी कीमती अगर कोई डेटा है तो वो है दोस्तों हमारा बायोमेट्रिक, यानी हमारा फिंगर का निशान। दोस्तों हमारी बॉडी में दो ऐसी चीजें होती हैं जो हर इंसान की सबसे अलग होती हैं। पहला हो गया दोस्तों फिंगरप्रिंट, जो कि हर इंसान का कभी दूसरे इंसान से मैच नहीं कर सकता, और दूसरी जो चीज होती है वो है हमारा टंग प्रिंट, यानी हमारी जीभ की जो प्रिंट होती है वो हर इंसान की एक से दूसरे की अलग होती है। इसीलिए जब भी हम खाने को किसी टेस्ट करते हैं तो हर इंसान का स्वाद अलग होता है। अब दोस्तों ऐसे में सवाल निकल के आता है ये कि क्यों हमारा फोन पहली बार में इसी फिंगरप्रिंट से नहीं खुलता है। तो इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन अगर टेक्निकल तौर पे देखा जाए तो वो ये है कि हमारे फोन का जो इंस्क्रिप्शन होता है हमारी प्रोसेसर में, इसी फोन को खोलने के लिए वो कभी बायोमेट्रिक के थ्रू हो ही नहीं सकता। यानी फोन में जो हमारे एसओसी लगे होते हैं, यानी जो सिस्टम ऑफ चिप लगा होता है हमारी इसी फोन के अंदर, वो सपोर्ट करता है, यानी वो हमेशा इंक्रिप्ट हो सकता है इसी पासवर्ड अदरवाइज पैटर्न के ऊपर, कभी बायोमेट्रिक से इंक्रिप्ट नहीं हो सकता। हमारा फोन हमारा एसओसी ऐसा डिजाइन होता ही नहीं है। दोस्तों अगर दूसरे रीजन की बात करें कि ऐसा क्यों होता है कि हमें एंटर करना पड़ता है बार बार अपना पासवर्ड या पिन, तो इसका रीजन ये है कि अगर लॉन्ग टाइम तक अगर हम सिर्फ अपने फिंगर से ही काम चलाते रहें तो एक जमाना ऐसा आएगा कि हम अपना पासवर्ड भूल जाएंगे। अगर हमारे एटीएम बैंक से बिना पिन डाले अगर सिर्फ फिंगरप्रिंट से पैसा ही निकलने लगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हम अपने एटीएम का पिन ही भूल जाएंगे, हम अपने मोबाइल का पासवर्ड ही भूल जाएंगे। तो हमें अपना पासवर्ड याद रहे, इसलिए टाइम पे ये भी जरूरी होता है दोस्तों कि हम अपने फोन में अपने पासवर्ड को डालते रहें ताकि हमारा पासवर्ड हमसे एक्सेस रहे, हमें याद रहे। तीसरी दोस्तों जो सबसे बड़ी रीजन आती है वो आता है सुरक्षा के लिए। सपोज आप सोए हो या आप पड़े हो बेहोशी के हालत में और कोई भी आपका हाथ लेके आपके उंगली से आपका फोन खोल सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि जब आप पड़े हो बेहोशी के हालत में तो पहली बार आपका फोन रिबूट होने के बाद आपके अंगूठे से स्टार्ट ही नहीं होगा, यानी आपको अपने मुंह से बताना पड़ेगा कि हमारे फोन का पासवर्ड या फिर पैटर्न क्या है। तो दोस्तों एक सिक्योरिटी के पर्पज से एक बहुत बड़ा फीचर मिल जाता है ये हमारे स्मार्टफोन में कि वो नहीं इंटरप्ट होता है पहली बार इसी बायोमेट्रिक प्रोसेस के थ्रू। दोस्तों आपको कमाल की बात एक और बता दूं, यूके यानी अमेरिका में एक रूल बनाया गया कि पुलिस अगर किसी क्राइम या किसी क्रिमिनल को अगर पकड़ती है तो वो उससे जबरदस्ती उसके फिंगरप्रिंट से उसका लैपटॉप, उसका मोबाइल या जितने भी उसके वेरिएबल्स हैं उसको खुलवा सकती है। लेकिन एक कमाल की बात आपको ये बता दूं कि अमेरिका में एक ये भी लॉ है कि पुलिस कभी आपसे आपका आईडी पासवर्ड नहीं उगलवा सकती, क्योंकि आपका आईडी पासवर्ड उगलवाने का पावर वहां की पुलिस को भी नहीं है। तो दोस्तों आप सोच सकते हो कि आपका स्मार्टफोन है कितना ज्यादा सिक्योर कि पुलिस भी इसको बिना आपके परमिशन की नहीं खुलवा सकती। यानी जबरदस्ती अगर आप बहुत ही वर्स्ट केस की अगर बात करो, अगर आपका कोई अंगूठा भी काट के ले जाए तो भी आपकी किसी पर्सनल चीज को एक्सेस नहीं कर सकता। आई होप दोस्तों आपको मिल गई होगी बहुत ज्यादा जानकारी कि क्यों हमारा फोन रिबूट होने के बाद नहीं काम करता है इसी फिंगरप्रिंट के ऊपर, बल्कि हमें डालना पड़ता है मैन्युअली आईडी और पासवर्ड या फिर जो पैटर्न हम लगाते हैं। दोस्तों तो मिल गई होगी आपको बहुत सारी जानकारी। कर दो फटाफट से लाइक कमेंट शेयर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और कर लो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आपको मिल जाए नोटिफिकेशन जैसे ही हम वीडियोस अपलोड करते हैं। जय हिंद एंड बाय बाय दोस्तों। They said, don't fall, don't
forget all the